मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन और हमारे मुशायरे के स्टेज पर, कवि सम्मेलन के इस स्टेज पर हम सब के बुज़ुर्ग मोहतरम जनाब सोम ठाकुर जी और तमाम हमारे मेहमान, हमारे विशेष अतिथि जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। मैं सबसे पहले तो डॉक्टर अनिल चतुर्वेदी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत साल पहले मैंने एक दिल्ली में एक मुशायरा मुनक़िद किया था, आयोजित किया था, और उसमें जो इनविटेशन कार्ड था उसकी एक लाइन मुझे आज बहुत याद आई। मैंने लिखा था उसमें, उसे काफ़ी बोल्ड करके, जली करके, कि अपने बुज़ुर्गों को याद कीजिए ताकि आने वाली नस्लें आपको याद कर सकें। तो ये अचानक ही, मतलब बेसाख्ता, मुझे वो लाइन अपने उस इनविटेशन कार्ड की याद आई। ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं इसमें कोई अतिशयोक्ति या कोई एग्जेजरेशन नहीं है कि ऐसे बहुत कम बेटे, ऐसे बहुत कम सुपुत्र मैंने दुनिया में देखे हैं अब तक, जो अपने पिता की विरासत को संभाल सकें और बल्कि उसे आगे बढ़ाएं। मेरे पड़ोस में एक साहब रहा करते थे, मैं पुरानी दिल्ली का रहने वाला हूँ, तो वहाँ बड़े मिले मिले से, बड़े कंजस्टेड से मकान आज भी हैं, बड़ी पतली पतली सी गलियाँ हैं। तो मेरे मकान की छत जिन साहब से मिलती थी, तो उनकी छत पर एक कमरा था और वो बड़े बुज़ुर्ग आदमी थे। मेरी उम्र उस वक्त रही होगी 17-18 साल, और वो गालिबन 50-60 से भी ऊपर थे। उनके दो बेटे थे, एक डॉक्टर था और एक कुछ और कारोबार करता था। तो मैं एक मर्तबा, वो छतें चूँकि मिलती थी, तो मैं छत पर से ही उनके कमरे में चला गया। तो मैंने देखा उनके पास बेशुमार किताबें थीं, उर्दू की भी थी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, और इंसाइक्लोपीडिया थे, डिक्शनरीज थीं। वो पढ़ते रहते थे। मगर अफसोस की बात, जब उनका इंतकाल हुआ, जब वो इस दुनिया से सिधारे, तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि उनकी वो बेशकीमती किताबें कबाड़ी को बेच दी गईं। मेरे ख्याल है उनकी कीमत उस ज़माने में भी हज़ारों रुपए में थी, और कुछ किताबें उसमें ऐसी थीं जो कहीं मिलती भी नहीं थी आसानी से। मगर उनकी औलाद को ये तौफीक नहीं हुई, ये इंस्पिरेशन उनकी औलाद को नहीं मिली कि वो उन किताबों को संभालते, उन्हें पढ़ने की कोशिश करते और उसमें छुपे हुए इल्म के ख़जाने को अपने दामन में समेट लेते। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अनिल चतुर्वेदी जी को कि उन्होंने अपने पिताजी की विरासत को संभाला और उस विरासत में छुपे हुए ख़जाने को तलाश भी किया, और आज वो ख़जाना हम सब में बांट भी रहे हैं, तकसीम भी कर रहे हैं। और ये मथुरा के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि हम एक संगे मील जैसे शख्स को इस वक्त याद कर रहे हैं। मैं चंद शेर अपने बुज़ुर्गों के हवाले से, जिसमें हमारे शंकर लाल सुधाकर साहब भी, उसी में एक बड़ा नाम है, मैं पेश करता हूँ। रस्म उल्फत निभाने वाले लोग, रस्म उल्फत निभाने वाले लोग, हाय अगले ज़माने वाले लोग। रस्म उल्फत निभाने वाले लोग, हाय अगले ज़माने वाले लोग। रत जगो अब कहाँ से लाओगे, रत जगो अब कहाँ से लाओगे, दास्ताने सुनाने वाले लोग। रत जगो अब कहाँ से लाओगे,
दास्ताने सुनाने वाले लोग दश्त वीरान होते जाते हैं, जंगल दश्त वीरान होते जाते हैं। क्या हुए खाक उड़ाने वाले लोग दश्त वीरान होते जाते हैं। क्या हुए खाक उड़ाने वाले लोग। और खारजारों में जहाँ कांटे ही कांटे हों, खारजारों में खैरियत है सब, खारजारों में खैरियत है सब। मिट गए गुल खिलाने वाले लोग, खारजारों में खैरियत है सब। मिट गए गुल खिलाने वाले लोग। हार जाती हैं सारी तदबीरें, हार जाती हैं सारी तदबीरें। जाके रहते हैं जाने वाले लोग, हार जाती हैं सारी तदबीरें। जाके रहते हैं जाने वाले लोग। और एक शेर इस पस मंज़र से ज़रा सा अलग है कि अब जो रोते हैं, ये आम आदमी इस उलझन से, इस सियासत से आए दिन दुचार होता रहता है। इस सियासत हमें बांटती है, हमें इस मोड़ तक ले आती है कि अब जो रोते हैं राख पर बैठे, अब जो रोते हैं राख पर बैठे, थे यही घर जलाने वाले लोग। अब जो रोते हैं राख पर बैठे, थे यही घर जलाने वाले लोग। और ये गज़ल मैं समर्पित करता हूँ श्री शंकर लाल चतुर्वेदी सुधाकर जी को। ये ख़ास तौर से मैंने अनिल चतुर्वेदी साहब का हुक्म था और उनकी एक बड़ी मासूम फरमाइश थी, तो मैं अर्ज़ करता हूँ कि अलग न होंगे ये किरदार दास्तां से कभी। अनिल जी, अलग न होंगे, नहीं आप तशरीफ रखें, बस तवज्जो आपकी चाहता हूं मैं। अलग न होंगे ये किरदार दास्तां से कभी। अजीम लोग गुजरते नहीं जहां से कभी। अलग न होंगे ये किरदार दास्तां से कभी। अजीम लोग गुजरते नहीं जहां से कभी। चमकने लगते हैं आंखों में आंसुओं की तरह, चमकने लगते हैं आंखों में आंसुओं की तरह। सितारे टूट भी जाएं जो आसमां से कभी। चमकने लगते हैं आंखों में आंसुओं की तरह। सितारे टूट भी जाएं जो आसमां से कभी। और देखिए, इससे बड़ी विरासत नहीं हो सकती कि निदा फाजली साहब ने भी एक नज़्म में इसका इजहार किया है कि बाप हमारे मुआशरे में, हमारी तहजीब में, हमारी सभ्यता में बाप मरता नहीं है, वो बेटे के अंदर जिंदा रहता है। मैं अर्ज़ करता हूँ कि छुपे हुए हैं तेरे लफ्ज़ मेरे लहजे में। छुपे हुए हैं तेरे लफ्ज़ मेरे लहजे में। जो तल्ख बात निकलती नहीं ज़बां से कभी। कड़वी बात। छुपे हुए हैं तेरे लफ्ज़ मेरे लहजे में। जो तल्ख बात निकलती नहीं ज़बां से कभी। और मैं तेरी खूबियाँ लफ्ज़ों में किस तरह ढालूं। मैं तेरी खूबियाँ लफ्ज़ों में किस तरह ढालूं। ये हक अदा नहीं होता मेरे बयां से कभी। मैं तेरी खूबियाँ लफ्ज़ों में किस तरह ढालूं। ये हक अदा नहीं होता मेरे बयां से कभी। और वही बात जो मैंने अर्ज़ कही कि बाप हमारी तहजीब में नहीं मरता, हमारे अंदर जिंदा रहता है। अर्ज़ करता हूँ कि बिछड़ने वालों में उसका शुमार कैसे हो। बिछड़ने वालों में उसका शुमार कैसे हो। वो आदमी तो गया ही नहीं यहां से कभी। बिछड़ने वालों में उसका शुमार कैसे हो।
वो आदमी तो गया ही नहीं यहां से कभी, अलग न होंगे ये किरदार दास्तां से कभी, अजीम लोग गुजरते नहीं जहां से कभी।